हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। बहुत सारी जानकारी के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आज अपलोड किए जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी का जब हम होम पेज खोलते हैं तो आप देख लीजिए, यहाँ पे 25 तारीख को कल एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है। देखते हैं वो क्या है। आपको सीटेट का भी आज बताऊँगा, साथ ही बीएड का जो केस है उसके बारे में भी। तो ये है अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में वर्ग 1 से 5 में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए दस्तावेज, जो आपको पहले भी बताया गया था, में अगर त्रुटि रहित है और अपठनीय है, त्रुटिपूर्ण है और अपठनीय है, मतलब अगर उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स गलत है, अगर वो देखने में पढ़ने में मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसको लास्ट डेट अब बता दिया गया है 26 तारीख से 29 तारीख, मतलब आज से लेके 29 तारीख तक आप अपने डैशबोर्ड पे जाके लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद 100 KB तक डॉक्यूमेंट्स बना के अपलोड कर दीजिए। लेकिन उस अपलोड किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स को के फोटोकॉपी को आप किसी गैजेटेड ऑफिसर द्वारा अटेस्टेड करवा के उनका नाम, पदस्थापन का स्थान और कॉन्टैक्ट नंबर पोर्टल पे जरूर डालें। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन था। दूसरा, बीपीएससी के जो भी अभी जो 69th एग्ज़ाम हो रहा है, 30 तारीख को जो एग्ज़ाम है, उसका जगह सेंटर जो है, कोड और जिला का नाम दर्ज है, वो आ गया है। आपको क्या करना है वो देख लीजिए। दिनांक 26 तारीख से अभ्यर्थी आवंटित परीक्षा केंद्र का पूर्ण विवरण, जैसे पहले सबको जिला कोड दिया गया था कि इस जिला में आपका सेंटर है, अब आपको उस जिला के किस स्कूल में सेंटर है पूरे एड्रेस के साथ लॉगिन करने के उपरांत मिल जाएगा, दिख जाएगा। अगर आपके ई एडमिट कार्ड में किसी गलत फोटो, अगर किसी भी कारण के द्वारा गलत फोटो अपलोड हो गया है, तो आप उसको एडिट कर सकते हैं 26 तारीख से 29 तारीख तक। उसके बाद आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आप वो भी कर लीजिए। और ई एडमिट कार्ड का एक एक्स्ट्रा कॉपी आप अपने साथ लेके जाइएगा और इन्विजिलेटर को साइन करके उनके सामने उन्हें सुनिश्चित करेंगे देने का। तो ये था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो 2 नोटिस है। अब आपको न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स बता रहा हूँ। कल आपको पता है कि सीटेट 2023 का रिजल्ट आया। रिजल्ट पेपर 1 के लिए 24% और पेपर 2 के लिए 8% के आसपास आया। अब बिहार से क्या हुआ? बिहार से 29,000 मतलब 29,000 कैंडिडेट सफल हुए। आपको पता है कि बिहार से करीब 4.2 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पेपर 1 में 2,98,758 और पेपर 2 में 1,01,057 कैंडिडेट शामिल हुए थे। इसमें पहले पेपर में करीब 24,000 और दूसरे पेपर में करीब 5,000 अभ्यर्थी सफल हुए। आपको पता है कि इसमें बीएड वाले भी हैं, लेकिन बिहार में जो अभी कैंडिडेट का मार्कशीट अपलोड हो रहा है या डीवी होने वाला है या रिजल्ट आने वाला है, वो सिर्फ डीएलएड के लिए आने वाला है। सीटेट का आपको कट ऑफ पता है। जनरल के लिए 60% मान लीजिए तो 90 अंक, SC ST OBC PWD के लिए 55%, 82.5 अंक। लेकिन जब आप बिहार के हिसाब से देखिएगा तो बिहार में इसका कट ऑफ कम है। तो आप जो भी कैंडिडेट बिहार के हिसाब से देखें, अगर बिहार के कैंडिडेट हैं तो वो बिहार के जो बीपीएससी के द्वारा रिवाइज आया हुआ था सीटेट के लिए, वो मार्क्स देखिए। आप ये बात याद रखिएगा, नहीं तो आप 60% पर बिहार में कम था। अब ये रिजल्ट आने के बाद डीएलएड वाले में खुशी की लहर है, ऐसा न्यूज़पेपर में बता रहा है। और क्या हुआ? यही न्यूज़ है, सीटेट का न्यूज़ छाया हुआ है। अब एक बीपीएससी 2.0 के लिए 26 तारीख का न्यूज़ है, पुराना कोई भी न्यूज़ नहीं है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आरक्षण रोस्टर क्लियर हो जाएगा और बीपीएससी को शिक्षा विभाग से टोटल वैकेंसी मिल जाएगी। 6 से 12 के शिक्षकों के पद जिलावार आवंटित कर दिए गए हैं। अक्टूबर मध्य में से पहले कक्षा 11-12 के शिक्षक, फिर 9-10 और अंत में 1 से 5 तक के शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी किया जाएगा फर्स्ट का। लेकिन एक चीज जो सबसे जरूरी है वो आपके लिए बता देता हूं। सिलेबस और प्रश्न पत्र अपेक्षाकृत हल्का रहेगा, मतलब इजी रहेगा। लेकिन आप ये बात और मान के मत चलिए, ये बात आप कभी भी मान के मत चलिए कि ये आपको हल्का वल्का क्वेश्चन देंगे। ये क्या दे देंगे तो वो बवासीर बन जाएगा, जैसा पिछले बार हो गया था।
इसलिए आप अपनी तैयारी जिस बेस पर हुआ था एग्जाम फर्स्ट, जो TRE 1.0, आप उसी बेस पे करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम का लेवल कैसा था। अगर इजी आ जाता है तो आपके लिए बल्ले बल्ले है, लेकिन अगर आप इजी करेंगे और टफ आ जाएगा तो फिर पिछली बार की तरह सब टेंशन में रहेंगे। इसीलिए डिटेल सिलेबस आए ना आए, क्योंकि इनका कोई ठीक नहीं है, तो आप पिछले बार के सिलेबस के हिसाब से देख लीजिए कि मैथ में कितने क्वेश्चन आए, मैथ में किस टॉपिक से आए, हमने ऐसे मैथ के लिए किस तरीके का पेपर आया था और क्या क्या टॉपिक था, इसका एक डिटेल वीडियो पिछले वीडियो में आप अगर जाएंगे तो लिंक पे आपको मिल जाएगा। ये था, और अब और आगे दिखा देते हैं कि क्या क्या आया है। अब BSSC, बिहार SSC जिसको बोलते हैं, कल 27 तारीख से इसका आवेदन शुरू होगा। 11,098 पद पे आवेदन शुरू होगा 27 तारीख से। तो आपको पता है कि महिलाओं के लिए इसमें 135 रुपया है, जनरल के लिए, अति पिछड़ा के लिए, पुरुष पिछड़ा वर्ग के लिए 540, SC ST दिव्यांग और महिलाओं के लिए 135, और राज्य के बाहर के जो भी भरेंगे उनके लिए 540। और सामान्य वर्ग में अगर आपको जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको पास होने के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अति पिछड़ा के लिए 34%, SC ST के लिए 32%, महिलाओं के लिए और दिव्यांगों के लिए 32%। तो बिहार की महिलाओं के लिए एक बहुत ही मतलब कम मेहनत कम नहीं कहा जाता, लेकिन पासिंग परसेंटेज कम है तो थोड़ा सा ज़्यादा फेवरेबल उनके लिए रहेगा। तो आप हमारे वीडियो पे जाके BSSC का वैकेंसी भी देख सकते हैं। कल हम आपको इसके फॉर्म का लाइव बताएंगे कि कैसे फॉर्म भरना है, कैसे क्या करना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये सब कल हम आपको वीडियो में बताएंगे। अब अगर आप देखिएगा तो बिहार में 7.76% अभ्यर्थी फर्स्ट पेपर में और द्वितीय पेपर में 3.87% अभ्यर्थी को सफलता मिली है। जो बाकी के लिहाज से अगर आप परसेंटेज देखते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में 24% हुआ है, फर्स्ट पेपर में बिहार में 7%, सेकेंड पेपर में ऑल ओवर इंडिया में 8%, पर बिहार में 3%। तो ये एक तरह से कहे तो कम है। सभी जो भी पास हुए हैं उनका डिजी लॉकर में जल्दी ही मार्कशीट और योग्यता प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया जाएगा। अब ये जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये भी था कि शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं बीएड के अभ्यर्थी। अब वो क्यों पहुंच गए? उन्होंने कहा है कि जब उनका फॉर्म आया था, जब उन्होंने फॉर्म भरा था BPSC TRE 1.0 का, तब परीक्षा भी ले ली गई, लेकिन 11 अगस्त को ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। तो उनका ये कहना है कि सरकार मतलब सुप्रीम कोर्ट इस पर सोचे कि उन्होंने फॉर्म तो पहले भर के रखा है, तो उन्हें कंसीडरेशन मिलना चाहिए इस बहाली को लेके। अब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है, हम आपको वो भी बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया गया है। तो ये मुख्य रूप से आज पूरे कल का पूरा दिन का अपडेट है। 27 तारीख से आपका BSSC बिहार SSC का फॉर्म आने वाला है, मतलब लाइव होगा फॉर्म, आप अप्लाई करेंगे। आपके पास डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट क्या होगी मैं आपको वो भी बता दूंगा। साथ में आपके पास अच्छा टाइम है, 1.25 महीने का टाइम है, आप सभी डॉक्यूमेंट्स अच्छे से ले आए। फिर बाद में डॉक्यूमेंट्स को लेके असमंजस की स्थिति, फिर एडिट का ऑप्शन मांगना, ये सबसे अच्छा है कि आप डॉक्यूमेंट में 2 दिन लेट करें फॉर्म भरने में, लेकिन अभी सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से लेके आए। एक बात मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन कोई PDF लेके आते हैं, जैसे EWS, जाति, NCL, तो आप उसको कंप्रेस कर देते हैं PDF को, और जब आप कंप्रेस करते हैं तो उसका सिग्नेचर गायब हो जाता है, कभी कोई चीज़ गायब हो जाता है, क्योंकि वो DSC है, मतलब डिजिटल सिग्नेचर किया हुआ है, तो कंप्रेस करने पे वो गायब होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आप ये चीज़ बहुत अच्छे से देख के करें, नहीं तो आप उसका प्रिंट आउट ले ले। एक बहुत ईजी उपाय है, आप उसका प्रिंट आउट ले ले और प्रिंट आउट को अपने मोबाइल से स्कैन करके उसको आप कंप्रेस करें, तो आपका ये नहीं होगा। ये चीज़ का आप बहुत ध्यान रखें। BPSC TRE 1.0 में लगातार ये शिकायत आ रही है। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, और साथ में किसी भी तरह की समस्या इस मैटर पे हो तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।